बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस कनाडा की अपॉइंटमेंट के बारे में या अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में आ रहे थे कि हम अपॉइंटमेंट लेटर को कैसे कंफर्म कर सकते हैं, ये जेन्युइन है या फेक है। तो सबसे पहले जिस ईमेल से वो आपको आएगा वो होगी info.canadaisb@vfshelpline.com। ये जो उनकी मेन वेबसाइट है या फिर मेन उनका जो ईमेल एड्रेस है उससे आपको आती है। उसके अलावा जी इसकी शेप किस तरह की होगी या किस तरह का ये डॉक्यूमेंट होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होता है जी आपका अपॉइंटमेंट लेटर। बहुत सारे लोग इसे बायोमेट्रिक लेटर कह रहे होते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। यह है आपका अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपका एप्लीकेंट नेम, रेफरेंस नंबर, अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट टाइम और अपॉइंटमेंट टाइप। अपॉइंटमेंट टाइप में होगा बायोमेट्रिक एनरोलमेंट। डेट और टाइम तो चलें सिंपल हो गया। रेफरेंस नंबर आपको तब अलॉट होता है जब आप उनका वेब फॉर्म सबमिट करवाते हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला था कि जब आप उसको सबमिट करवाएं आपने उसकी पिक्चर कैप्चर कर लेनी है कि अगर आपको 5 दिन के अंदर वो रिस्पॉन्स नहीं देते तो आप उनको सेम जो ईमेल एड्रेस मैंने आपको बताया है उस पर आप मेल करके उनको कहेंगे जी 5 दिन हो गए हैं, हमें अभी तक जो है हमारा अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव नहीं हुआ, तो उस पर वो आपको रिस्पॉन्स दे देते हैं। तो जो रेफरेंस लेटर नंबर आपको इशू होगा वो बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा रेफरेंस नंबर कौन सा है। इन केस आपकी अपॉइंटमेंट नहीं भी आती तो आप रेफरेंस नंबर के थ्रू उनको जो है रीच आउट कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। तो इस पर लिखा हुआ जी आपने 15 मिनट पहले अपॉइंटमेंट टाइम से आ जाना है। बाकी जिस जगह की आपकी अपॉइंटमेंट होगी उसका नीचे एड्रेस होगा कैनेडा वीज़ा सेंटर, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, पार्क रोड, चट्ठा बख्तावर, चक शहजाद, इस्लामाबाद। तो ये इस्लामाबाद का है। इसमें ये चीज़ें आपको मेंशन होंगी। उसके नीचे जी लिखा होगा आपको कौन सी चीज़ें साथ लेकर आनी है। प्रिंट आउट ऑफ दिस ईमेल, मतलब ये अपॉइंटमेंट लेटर, वैलिड पासपोर्ट, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर दूसरा होता है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। साइन कॉपी ऑफ कॉन्सेंट फॉर्म। कॉन्सेंट फॉर्म भी आपको इसी ईमेल के थ्रू, ये जो लिंक है ना, ये लिंक, इस लिंक पे आपको मिल जाएगा। इससे आप डाउनलोड कर लें तो ये होगा आपका कॉन्सेंट फॉर्म। इसके पीछे 1-2 पेजेस हैं वो आपने खुद ही फिल आउट कर लेने हैं। तो ये होगा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। इसे अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं। बायोमेट्रिक लेटर होता है ये जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म से जो है मिलता है। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो ये बायोमेट्रिक लेटर आपको मिलता है। ये आपने वेब फॉर्म पे अपलोड करना होता है। तो इसको एक दफ़ा आप देख लें। इसके ऊपर क्या मेंशन होगा, आपको एक यूसीआई नंबर अलॉट होगा। आपकी जो एप्लीकेशन है आईआरसीसी पोर्टल पे या जीसीकी पे उसका एप्लीकेशन नंबर होगा फ्रंट पे। उसके बाद आपका नाम, फिर नीचे आपका नाम, उसके बाद भी सिंपल चीज़ें इसमें मेंशन होंगी। उसके बाद दूसरा पेज है इसका, इस पर भी आपका फैमिली नेम, गिवन नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, आपका जेंडर, सिटीजनशिप और आईआरसीसी नंबर। ये चीज़ें आपको बाद में अगर आप खुदा न खास्ता रिजेक्ट होते हैं दोबारा आपको ये आईआरसीसी नंबर और यूसीआई नंबर रिक्वायर्ड होता है। तो ये चीज़ें होंगी इस इंस्ट्रक्शन लेटर में, ये आपने वेब फॉर्म पे अपलोड करना होता है। तो ये दोनों चीज़ें होंगी क्लियर कि आपने अपॉइंटमेंट लेटर को कैसे कंफर्म करना है और दूसरा कि बायोमेट्रिक लेटर कौन सा होता है। एक अपॉइंटमेंट लेटर है, एक बायोमेट्रिक लेटर है। उसके अलावा जी बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें सैटरडे को अपॉइंटमेंट मिली है। अब ये फेक है या जेन्युइन है। तो एक तो आप ईमेल से उसको कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि ये जो मैंने प्रिंट निकाला था ये मोबाइल का स्क्रीनशॉट था। उसके अलावा जी आप जब उसको आपको एजेंट या कंसल्टेंट लैपटॉप से उसका प्रिंट देगा तो वो ऊपर मेंशन होगी ईमेल एड्रेस। उसके अलावा 5 अक्टूबर 2023 को उन्होंने ये नोटिस जारी किया है कि वीएफएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल भी है कि हम सैटरडे को भी वीएफएस ओपन कर रहे हैं ड्यू टू मतलब ओवर एप्लीकेशंस या फिर जो एप्लीकेशंस की क्वांटिटी है या उनका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो चुका है, जिसकी बेस पर हमें हफ्ते को भी जो है वीएफएस में अपॉइंटमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं। अब सैटरडे को अगर आपको अपॉइंटमेंट आ रही है तो आप जा सकते हैं। सेकंड चीज़, उसमें आप वैसे इनका नॉर्मल टाइम 9 to 5 है, लेकिन अभी ये 6, 6:30 बजे तक भी अपॉइंटमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसका असल में रीज़न क्या है, जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। राउंड अबाउट 4 मिलियन से अबव हैं जो कि उन्होंने एक इशू किया। पता नहीं वो सिर्फ पाकिस्तान का है वो चार्ट या फिर ओवरऑल जो उन्होंने इशू किया है। तो एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, फिर सारे कंट्रीज़ में उन्होंने डील करना है।
तो उसमें आपको जो है 5 बजे के बाद भी ये ऑफ़र कर रहे हैं। ये 2-3 चीज़ें आपको क्लियर होगी। उसके अलावा जी एक और इशू था जी, हमारे इशू नहीं हो रहे अपॉइंटमेंट्स लेटर, हमारी बायोमेट्रिक्स जो हैं वो नहीं आ रही और उसके 30 दिन का जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमारे वेब फॉर्म जो है सबमिट हो चुके हैं, हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जो वेब फॉर्म से मैंने आपको बोला था रेफरेंस नंबर आपने रिकॉर्ड करना है, तो उसी रेफरेंस नंबर के थ्रू आप वहाँ पर जा सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप डायरेक्टली एम्बेसी विज़िट कर लें या VFS सेंटर विज़िट करें, तो शायद आपको वो एक बेस्ट ऑप्शन दे दें। तो जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा जी हम जो आपका रेफरेंस नंबर है उसकी बेस पर आपको डील कर रहे हैं। एक दिन में 1500 बंदा जो है हम डील कर रहे हैं। और इस वक्त आज का अगर आपको बताऊं 2 नवंबर 2023 2,05,000 के राउंड अबाउट जो है नंबर चल रहा है। उससे आगे आप 1500 का हिसाब लगा लें। अब कनाडा जो इस्लामाबाद में है उसमें ज़रा ज़्यादा एप्लीकेशंस को डील कर रहे होंगे, लाहौर में शायद थोड़ा कम हो। तो लेकिन आप इन केस आपको रेफरेंस नंबर मिल जाए, आपको लेटर नहीं भी आता, आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, तो वो आपको एक बेस्ट ऑप्शन दे देंगे कि आप अपने जो है अपने मेल्स की हैं उनका प्रिंट आउट ले आएँ या जो भी, लेकिन वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद जी कुछ लोगों की एक्सपायरी डेट के बाद भी आ रही हैं अपॉइंटमेंट्स, मतलब जिन लोगों ने वेब फॉर्म के पहले अप्लाई किया था तो उनको कोई प्रॉपर रेफरेंस नंबर तो इशू नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने स्लॉट उठाना करती थी, तो स्लॉट्स उनको मिली नहीं। तो मेरे करीबी ही हैं, उनका अभी रिसेंटली उनका एक्सपायर हुए भी 30 दिन हो चुके हैं। फिर उन्होंने बायोमेट्रिक एक्सटेंड करवाने की भी कोशिश की, मेल्स वगैरह की, उस पर भी रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन अब उनका जो है रिस्पॉन्स आया है, उन्होंने डायरेक्टली आपको जो है वो भेज देते हैं अपॉइंटमेंट लेटर। जिस तरह ये आपको अगर मैंने अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया, सेम लेटर उनका आ चुका है, वो मैंने देखा भी है। तो अभी उनकी कुछ दिन तक अपॉइंटमेंट भी है। तो उन्होंने उनसे ये कहा है कि आपने एक्सटेंड की जो करवाई थी मेल्स वगैरह वो भी साथ ले आइएगा, अपना जो पुराना बायोमेट्रिक लेटर है, इंस्ट्रक्शन लेटर जो अभी आप मैंने दिखाया वो भी ले आइएगा, और ये अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके आप आ जाइएगा। हम आपकी जो है अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे, आपके बायोमेट्रिक्स हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारे टॉपिक्स हैं या कमेंट्स थे जिनके रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे। ज़ाहिर बात है जब इंसान पैसा लगाता है और वो बेवजह ही ज़ाया चला जाए, और इश्यूज़ अक्सर होते हैं, हर किसी का अपना अपना केस है। कहीं कुछ लोगों के तो मतलब एक दिन में अगर आप इसको सबमिट करवाते हैं वेब फॉर्म को, तो दूसरे दिन आपको मस्ट जो है उनका रिस्पॉन्स आ जाता है। लेकिन सम केसेस वो नहीं उसको रिस्पॉन्स कर पाते या कोई इशू आ जाता है। तो मकसद यही था कि सारी चीज़ों के जवाबात जो हैं क्लियर हो जाएं, शायद आपके लिए ये मालूमात हेल्पफुल हो जाए। तो इसी तरह इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट कोई टॉपिक मिलता है या नेक्स्ट कोई क्वेश्चंस आते हैं और उनका मुझे कोई सलूशन मिलता है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।